आज मैं इस वीडियो में द रेड शर्ट मानवा का चैप्टर 37 एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर के स्टार्ट में दुसोक को दो यूचन को सहारा देते हुए देखते हैं, जहां दो यूचन को देखते हुए बोलता है, मैं सच में लगभग मर ही गया था। तभी समसोक को देखते हैं जो भी दो यूचन को सहारा दिए रहता है और दुसोक को बोलता है, अरे हमने आखिर किया ही क्या। और दो यूचन की ओर देखते हुए बोलता है, सच कहूं तो इस बंदे ने ही सब कुछ किया। जहां समसोक बोलता है, भाई मुझे ये थोड़ा पसंद आया, चलो इसे अपना छोटा भाई बना लेते हैं। शुरुआत में मैं सावधान था क्योंकि वो हाउंड्स डॉग से है, लेकिन मैं उसे जितना देखता हूँ वो उतना ही ईमानदार लगता है। जहां दुसोक बोलता है, सही कहा, मैं भी बस यही सोच रहा था। जहां समसोक दो यूचन को बोलता है, ओए तू हमारा छोटा भाई बन जा, सही लग रहा है ना। तभी दो यूचन को देखते हैं जिसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं रहता है, जिससे उसका मुंह नीचे की ओर गिरने लगता है, जिससे दुसोक और समसोक को लगता है कि वो सिर जानबूझ के हिला रहा है। जहां समसोक बोलता है, ये कह रहा है कि इसे ये पसंद है, देखो इसे कैसे सिर हिला रहा है। अच्छा है, हम तुम्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अब परिवार का सबसे छोटा बच्चा दो ही चान है। मजा आ गया, आखिरकार अब मैं सबसे छोटा नहीं रहा। जहां ये सुनकर दो यूचान मन में बोलता है, पागल कमीने, मुझ में बोलने की भी हिम्मत नहीं बची है, और स्माइल करने लगता है। तभी समसोक और दुसोक को दो यूचान को सहारा देकर ले जाते हुए देखते हैं। जहां समसोक बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या दो यूचान को गेम्स पसंद है। जहां दुसोक बोलता है, वो शायद तुमसे बेहतर होगा। जहां दो यूचान मन में बोलता है, जो चाहो वो करो। तभी सीन चाइना टाउन में ब्लैक गोल्ड क्लेन के हेडक्वार्टर में जाता है, जहां लिन सियाओ और चॉय वनसोक को हैरान खड़े देखते हैं। जहां ओरका और चा सिंगयूक को एक चाकू लिए आमने सामने खड़े देखते हैं। जहां चा सिंगयूक और ओरका को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देखते हैं। जहां उनके आंखों में कई सारे हमले को देखते हैं। जहां दोनों आमने सामने खड़े हैं। तब ओरका और सिंगयूक के चाकू को आपस में टकराते हुए देखते हैं। जहां ओरका चा सिंगयूक के गले पर अटैक करता है, जिससे चा सिंगयूक झुकते हुए बचता है और ओरका के गले पर अटैक करता है, जहां ओरका अपने सिर को साइड करते हुए बचता है। तभी दोनों एक दूसरे के ऊपर चाकू से अटैक करता, जहां दोनों एक दूसरे के चाकू से ब्लॉक कर लेता है। तभी दोनों गोल घूमते हुए एक दूसरे को देखता है और एक दूसरे के गले पर हमला करता है और एक दूसरे का गला काट देता है। तभी चा सिंगयूक और ओरका को पहले के जैसे एक दूसरे के सामने खड़े देखते हैं, जहां उन्हें देखकर लगता है कि अभी तक उनमें लड़ाई नहीं हुई है। जहां चा सिंगयूक के बगल में लिन सियाओ और चॉय वनसोक को खड़े देखते हैं और पीछे लिन पोतियन के साथ एल्डर को देखते हैं। उनमें से एक एल्डर बोलता है, उन्हें एक दूसरे को इस तरह घूरते हुए पहले ही 10 मिनट हो चुके हैं। जहां दूसरा एल्डर बोलता है, वो अब डर गया होगा क्योंकि हाउंड डॉग्स वास्तव में उसके सामने है। जहां ग्रेट एल्डर बोलता है, शायद सभी बुजुर्गों को इकट्ठा होने की कोई जरूरत नहीं थी, अब सिर्फ 1 घंटा बचा है, परिणाम बिल्कुल साफ है। जहां ये सुनकर लिन पोटियन कुछ नहीं बोलता है। तभी एक एल्डर लिन पोटियन से पूछता है, क्या तुम ठीक रहोगे। चा सिंगयूक का समर्थन करने के मास्टर के विचार का बुजुर्गों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। ऐसे समय में अपना निर्णय वापस लेना भी एक विकल्प है। जहां लिन पोटियन बोलता है, अभी भी समय बचा है, हमें थोड़ा और इंतजार करने दें, और मन में बोलता है, चा सिंगयूक, चाहे तुम वास्तव में उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो या तुम केवल एक खाली भूसे के समान हो, इसे उनके सामने साबित करो। तभी एक एल्डर बोलता है, वो कोई एसोसिएशन से कोई उत्तराधिकारी नहीं है और ना ही वो किसी प्रमुख परिवार से है। मास्टर का निर्णय धुंधला हो गया है, ज्यादा चिंता मत करो, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, 24 घंटे बहुत कम है। इसके अलावा अब केवल 1 घंटा बचा है। जहां दूसरा एल्डर बोलता है, समय सीमा के भीतर 4 हाउंड डॉग्स को पकड़ना असंभव है, चलो देखते हैं, मास्टर 1 घंटे में उसकी जिद छोड़ देंगे। जहां पहला एल्डर बोलता है, वाकई चा सिंगयूक ऐसी नाव नहीं है जिस पर हम सवार हो सके, समय अंततः इसे सुलझा देगा, चलो बस देखते हैं। जहां वे चा सिंगयूक और ओरका को देख रहे होते हैं, जो 10 मिनट से बिल्कुल वैसे ही खड़ा है। जहां एल्डर की बातों को सुनकर लिन शाओ परेशान दिखती है और मन में बोलती है, जैसा कि अपेक्षित था, एल्डर का विरोध उग्र है, ये समझने योग्य है। हम क्लेन का भविष्य बस उस आदमी को नहीं सौंप सकते जो कहीं से भी प्रकट हो गया है। आखिरकार पिता ने इस आदमी में क्या देखा
तभी एक आदमी को लिन पोतियन के पास दौड़ कर आते हुए देखते हैं, जो चिल्लाते हुए बोलता है, अर्जेंट रिपोर्ट। जहां वो आदमी थका और हैरान रहता है, तभी एक एल्डर उस आदमी को बोलता है, क्या तुम्हें ये अभी करना होगा? यदि ये कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है तो इसे बाद में करना। तभी लिन पोतियन उस आदमी को देखता है, जहां वो आदमी काफी शौक में है। जहां लिन पोतियन बोलता है, जानकारी दो। जहां वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर को रिपोर्ट कर रहा हूं, हाउंड डॉग्स की पुख्ता मौतों पर रिपोर्ट। 18 बजे चोई वॉन सोक और 2 अन्य ने वेनकाई को मार डाला। जहां ये सुनकर लिन पोतियन के साथ सभी एल्डर हैरानी से उस आदमी की ओर देखने लगते हैं। जहां एक एल्डर हैरानी से बोलता है, क्या? जहां वो आदमी आगे बोलता है, कामियाशिन रात 8 बजे अपने आवास पर चा सी ह्युक द्वारा मारा गया। 10:30 दो ईचान और 2 अन्य को डेड फेस मर चुका है। जहां ये सुनकर चा सिन ह्युक मुस्कुराने लगता है। तभी सभी के सभी एल्डर शॉक हो जाते हैं। एल्डर के साथ साथ लिन शिया और ओरका भी हैरान हो जाता है। तभी सभी एल्डर को उस आदमी के पास आते हुए देखते हैं। जहां एल्डर उस आदमी से हैरानी से पूछते हैं, ये नहीं हो सकता, क्या जानकारी सटीक है? जहां वो आदमी बोलता है, हाँ, ये पुख्ता जानकारी है जो अभी अभी मिली है। जहां एल्डर बोलता है, इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है? तभी लिन पोतियन को हंसते हुए देखते हैं, जो अपने हाथों को फेस पर रखते हुए मन में बोलता है, अच्छा तो ये बात है, क्या वो शुरू से ही एक ही दिन में सभी हाउंड डॉग्स को खत्म करने की योजना बनाकर मुझसे मिलने आया था? शानदार। शायद मेरी उम्मीदों के दायरे से भी परे वो एक और भी महान व्यक्ति हो सकता है। और बगल में खड़े एल्डर को बोलता है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो केवल लोगों को परखने की अपनी दृष्टि के कारण इस पद तक पहुंचा हूँ। क्या मेरा निर्णय अभी भी तुम्हें धुंधला लगता है? जहां वो एल्डर बोलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। जहां ये सुनकर लिन पोतियन हंसते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो जी भर कर देखो, वो व्यक्ति जो बैग्युमडांग के भविष्य की जिम्मेदारी लेगा। तभी चा सिंग ह्युक और चोई वुनसोक को देखते हैं। जहां चा सिंग ह्युक चोई वुनसोक को बोलता है, तुम्हारे भाइयों ने अच्छा काम किया, तुम्हें गर्व होना चाहिए। जहां चोई वुनसोक बोलता है, उन्होंने केवल वही किया जिसकी उम्मीद थी। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सठियाए हुए बुड्ढों के घबराए हुए चेहरे देखकर सुकून मिल रहा है। सच कहूं तो उन्हें सुनना बोझिल लग रहा था। जहां चोई वुनसोक को भी हैरान देखते हैं, जो मन में बोलता है, एक ही दिन में 4 हाउंड डॉग्स को मारना? सी ह्युक के लिए ये कोई कठिन काम नहीं है। चा सी ह्युक वो व्यक्ति है जिसने ली ग्वांग वॉन की कंपनी को महज एक दिन में उखाड़ फेंका था। वो चाहे कुछ भी करे, अब कोई आश्चर्य नहीं होता। तभी चा सिंग ह्युक और ओरका को आमने सामने देखते हैं। जहां ओरका लास्ट हाउंड डॉग्स रहता है जो कोरिया आया था। जहां चा सिंग ह्युक ओरका को देखते हुए मन में बोलता है, बाकी बचा समय लगभग 1 घंटा है, उतना समय जरूरत से ज्यादा है। जहां चा सिंग ह्युक और ओरका अपने हाथों में चाकू लिए एक दूसरे की ओर बढ़ता है और चैप्टर यही खत्म हो जाता है।